नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। अभी हमारी उपस्थिति बिहार फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर पटना में हमारे साथ अभय सर है और बिहार होमगार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि सर से जाने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, बिहार होमगार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट मिल चुका है, वो भी लग रहा है कि न्यू वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो गृह विभाग से नोटिस जो आई है वो सबके लिए है। बिहार में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, हर एक अब तो ये कैलेंडर जारी होने वाला है, हर एक चीज़ का जारी हो रहा है, तो बढ़िया है। और पहले से तैयारी करने के लिए भी अगर सरकार बता रही है तो उससे अति सुंदर है, क्योंकि आपके पास मौकाएं हैं। और ऐसे पहले होता था कि हाँ, ये वैकेंसी आ रही है तो अब तब उस पर तैयारी किया जाता है। और होम गार्ड में जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो हम लोग पहले बता रहे थे 10,000 पहले हम बोले थे, हम अपने बात पर अडिग रहते हैं, हम भागते रखते नहीं, क्योंकि जो जानकारियाँ मुझे मिलती है उसके बाद 15,300 बोले थे। तो ये में समीक्षा होते रहती है। ये ऐसा चीज़ है कि इसमें कहीं किसी वैकेंसी पे कोई ज़्यादा आ जाता है, किसी पे कम आ जाता है। और ये वैकेंसी जब मैं बता रहा था उस समय आती तो कहीं ना कहीं उतना ही आती। और अभी आपसे 1 महीना 10 दिन पहले ही बताए थे 15,300। उसके बाद भी समीक्षा हुई है और आपसे ये भी बोले थे कि हर एक जिला में चल गया है। तो वो सही है, कहीं ना कहीं ये बात सही है। और 13,500 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जो होम गार्ड में पिछले वैकेंसी में जिनका सपना चकनाचूर हुआ है, उनके सपना सजाने के लिए और अपने आप को वर्दी में पाने के लिए इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। सर, एक चीज़ और इसमें लिखा हुआ है 26 से 27, मतलब यानी कि इसी वक्त क्लियर हो जाएगा ये वैकेंसी। देखिए, जो भी वैकेंसियाँ है, जो वित्तीय वर्ष होता है ना, हर एक फाइनेंशियल ईयर में वो चेंज किया जाता है। जैसे कि बिहार के वित्त मंत्री हैं, चाहे देश के भी वित्त मंत्री हो, तो हर एक बार अपना अपना बजट वो लोग पेश करते हैं कि क्या क्या बढ़ाना है, क्या क्या उसमें आगे की तरफ प्रोसीड करना है। जैसे शिक्षा है, रोजगार है, गृह विभाग में पुलिस है, ये बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे वैकेंसियाँ हैं, उस सब को लेके चलना है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, वो तो एकदम पूरे नौकरी के एकदम हित में ही है। और इतना नौकरी जो सामने आ रही है, आँख के सामने से गुजर न जाए, उससे पहले हमको मजबूत बनना पड़ेगा। कैलेंडर तो ठीक है जारी हो रहा है, लेकिन हम पहले मजबूत बनेंगे, हम लड़ने लायक तैयार होंगे, तभी तो जाके हम वहाँ बेहतर साबित हो सकते हैं। इसलिए आया है वैकेंसी, और वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। और जो वित्तीय वर्ष आप बोल रहे हैं उसी वित्तीय वर्ष के अंदर ही होगा, यानी कि 26 में ही होना है सर इसका। हाँ, एकदम बिल्कुल 26 में। हम लोग तो ये भी बात बोले थे पहले कि आपको ये तैयार है वैकेंसी, आपको हर एक जिला में चला गया है। बशर्ते अब वहाँ के डीएम साहब के ऊपर है कि कब अप्रूवल कर रहे हैं, कैसे क्या कराना है, नहीं कराना है, कैसे कब फॉर्म भराएगा। क्या लग रहा है सर, कब तक हो जाएगा? देखिए, वैकेंसी जब वहाँ से निकली है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रिस्पांस है। और डेट बताना तो अभी सही नहीं है, क्योंकि हर एक ये डेट उस समय बताया जाता है जब जिला में नहीं जाया गया रहता है, तब डेट बताया इस तारीख को जाएगा, उसके बाद से जिला की थी। अभी देख रहे हैं कि हर एक पहलू पर हर एक जगह काम चल रही है। और ये आप देखें कि चौकीदार में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन होम गार्ड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ये एक मोटा मोटी आप समझ ही रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, काफ़ी है। हाँ, मतलब ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। उस तैयारी के क्रम में आपको ये देखना है कि हर एक पहलू पर आपको नज़र देना है। क्या वो हर एक डॉक्यूमेंट आपका तैयार है, क्या आपका फिजिकल एक्टिविटी। बहुत सारे लड़के और लड़कियां ऐसे भी हैं कि जो ग्राउंड में ऐसे बोले हम तो जाकर 6 मिनट पास ही ना, नंबर थोड़े लेना है। और आप देख रहे हैं कि 2 महीना से 3 महीने से फिजिकल गर्दनी बाग में चल रही, 6 मिनट के अंदर पास ही है, नंबर न है उसमें। कितने लोग छंट के आते हैं, वही बात है। आप डेली वहाँ का अपडेट देते हैं आप भी। तो कहीं ना कहीं आप अभ्यर्थियों से हम अपने स्तर से, चाहे इनके चैनल के माध्यम से आप लोग को पहले से ही आगाह कर देना चाहते हैं भाई मेरे, कि जब समय आए उससे पहले तुम जगो, समय से पहले जगो और मेहनत करो कि उस समय जब तुम्हारा ग्राउंड में उतरो तो तुम्हारा मेहनत इस तीसरा चौथा से कहीं अलग दिखे, तब जाके तुम वर्दी के लिए हकदार रहोगे। 5 फीट हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, गोला है, यही तीनों इवेंट में नंबर है। तो कहीं ना कहीं हम बेहतर साबित हो और पहले से मेहनत करेंगे। कि जैसे कि देखिए सर, ये होता है कि डेट ऑफ बर्थ अधिक वाले लोग जब वैकेंसी आती है ना तब तैयारी करते हैं। जैसे इसका 35 वरीस, 36 वरीस, 37 वरीस, 40 वरीस, वो लोग लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पहले से जब नहीं लगिएगा, पहले से आप मेहनत नहीं कीजिएगा, तो वैकेंसी आए तो आपके नज़र के सामने से बहुत सारी गुजर गई है, लेकिन आप सक्सेस कहाँ हुए। आपको सक्सेस होने के लिए अपने ऊपर पूरी तरीका से एकदम धैर्य बना के मेहनत करना पड़ेगा। आपको डाइवर्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, उसमें भी डाइवर्ट लोग हो जाते हैं। सफलता मिलती है तो सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों के हाथ होती है, और सफलता नहीं मिलती है तो फिर वहीं लोग आपको दरकिनार कर देते हैं। तो इसलिए आप
थोड़ा सा मेहनत कीजिए और आने वाले समय में हमें चाहे इनको चाहे आप अपने घर परिवार के मान मर्यादा बढ़ाने के लिए किसी चौक चौराहे मोड़ पर वर्दी में ज़रूर दिखिएगा, इसके लिए मेहनत कीजिए। सर उम्र और हाइट क्या रहेगा सर इसका? ये हाइट जो पूर्ववर्ती जो हाइट थी, पिछला वाले में पूर्ववर्ती जो होमगार्ड में हाइट थी वो बहुत सेम वही हाइट इसमें रहेगी और उम्र सीमा जो पहले की थी 40 वर्ष तक 38 वर्ष तक वो सारी सीमाएं इसमें रहेगी, क्योंकि जो एज का छूट मिलता था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसियाँ क्रमबद्ध तरीके से आ रही है तो एज का छूट इसमें ना मिलेगा। और रही बात उम्र का, तो उम्र जो 30 प्लस वाले लोग हैं वरीयता तो उन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि तो थोड़ा सा आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी से लग जाइए भाई और आने वाले दिन में आप अपना परचम लहराइए, क्योंकि आप ही पे विश्वास है, आपके घर परिवार के लोगों के विश्वास है, हम जैसे प्रशिक्षकों का विश्वास है। तो आप अपने लिए मेहनत कीजिए और मेहनत का परिणाम एक ही होना चाहिए कि गेट पास नहीं वर्दी लेकर निकलने के होड़ में रही। सर एक चीज़ है, पिछला बार तो हाइट था लगता है 163.5 यूआर शायद सभी कैटेगरी का था 163, बाकी 160 ही था इससे। हाँ वो जो हाइट था जैसे महिलाओं का 153 था, 153 था, पुरुष का उतना था और 160 वही रहेगा ना? कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वही हाइट का इशू रहेगा और ये जो वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा संयम रखिएगा। हम देखे हैं यहीं पे हम लोग जब रनिंग कराते हैं तो हम देखे हैं अपने स्तर से कि जो लड़का जैसे 30-35 वर्ष का भी हो जाता है वो भी बेहतर तरीक़ा से दौड़ता है, उसको जोश जुनून रहता है, नहीं हमें वर्दी लेनी है तो वर्दी का एक पहनने का रुतबा अलग ही होता है। आप लाल पीला हरा में कितना भी महंगा पहन लीजिए, आप वहाँ खड़ा रहिए कि वर्दी वाला खड़ा रहेगा, उसका मान सम्मान है, क्योंकि वर्दी का ही मान सम्मान किया जाता है, ना कि आदमी का किया जाता है। अब वर्दी अगर पहन लीजिएगा तो आप उस लेवल में आ जाइएगा, बिहार सरकार के आदमी हो जाइएगा, आप बिहार को बेहतर चलाने के रूप में आप भी कार्यरत रहिएगा। परीक्षा इसका तो नहीं होना नहीं, होमगार्ड का कोई एग्जाम नहीं है, वो दौड़ पे ही है, एकदम क्लियर है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बशर्ते हाँ थोड़ा सा आप बार बार हमें जिक्र कर रहे हैं कि हम देखे हैं, अपने नज़र के सामने देखे हैं, बढ़िया धावक लोग छट के निकलते हैं। सही बात। तो थोड़ा सा संयम रखिए, परीक्षा नहीं है तो आपके लिए बेहतर मौका हो, इस बेहतर मौका को आप गंवाइएगा तो फिर आगे भी ऐसे ही गंवाते चलिएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब सर 10वीं पास या 12वीं पास है क्या? ये होमगार्ड में तो 12वीं पास ही रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि उसका पे देख रहे हैं कि 33,600 हो गया है और बिहार पुलिस का 38,000 कुछ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा समानता दोनों में है। और ये भी मानिए हम, मुझे जहाँ तक लग रहा है 2, 4, 5, 7 साल में ये बिहार पुलिस और ये दोनों कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, दोनों। अच्छा सर क्या है जो फिक्स है अभी तो पर डे का मिलता है 1120 पर डे का है, तो इतना ना संख्याएं कम है, 13 करोड़ जनसंख्याएं हैं बिहार में, उसके अनुसार से 2 लाख या 1.5 लाख बिहार में सिपाही है, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ेगी और ये लोग का भी मानदेय बढ़ेगा। जैसे एक बार में बढ़ा ना वैसे ही थोड़ा सा और अगला भी वैकेंसी जब सरकार आएगी तो उस समय कुछ ना कुछ होगा, एकदम बराबर हो जाने के चांस। क्या सर इसका क्या डॉक्यूमेंट है, सब क्या लगेगा? देखिए जो डॉक्यूमेंट मैट्रिक का हो, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र हो तो अंक प्रमाण पत्र हो, और इंटर का मूल प्रमाण पत्र हो और आपका मार्कशीट हो, और उसको जाति आय निवास EWS NCL क्रिमिनल जो भी हो, ये सारे डॉक्यूमेंट अभी से बनवा के रखिए। आने वाले दिनों में आपका वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ उस ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहाँ आप सोच रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जब आप छंटते हैं तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, सारी मेहनत ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, आपका एकदम नौकरी होना तय ही है, मेहनत कीजिएगा तो। सर क्या लग रहा है आपको डॉक्यूमेंट धांधली होने का चांसेस है, क्योंकि जिला वाइज में थोड़ा हो जाता है सर? वो पहले जो चल रही थी वो चल रहा था, लेकिन अभी के समय में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होगा, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं जो इस बात को उजागर करते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है कि जो खामियां होती है वो लोग आप लोग उजागर करते हैं, जिसके चलते ये सब नहीं होता है। नहीं होगा तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का जरूर रिजल्ट होगा। अच्छा सर अब यही रहेगा कि क्या मतलब ये 2 महीना में फिर से पिछली बार तो बहाली, जब ये बहाली के बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन बहाली एकदम 100% है, श्योर रहिए, मेहनत कीजिए और आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्द ये बताया जाएगा कब वैकेंसी आएगी। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बाकी आप लोग को जानकारी मिल चुका होगा बिहार होमगार्ड के रिलेटेड कि कब तक ये न्यू वैकेंसी आएगा और आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। बंद नहीं होगा।